बिग बॉस 19 सीजन के प्रतिभागी नोएडा से अपने गृह जनपद इटावा में गाड़ियों के काफिले के साथ रामलीला मैदान में धूम मचा दी। उनके हजारों की संख्या में फॉलोअर्स, फैंस, युवाओं की भीड़ मैदान में दिखी। नोएडा निवासी प्रसिद्ध कॉमेडियन, क्रिएटर तथा बिग बॉस सीजन 19 के प्रतिभागी मृदुल तिवारी अपने गृह जनपद इटावा में सैकड़ों गाड़ियों के साथ रामलीला मैदान में धूम मचा दी। जैसे ही नोएडा से जनपद इटावा में उनके काफिले ने प्रवेश किया, उनके चाहने वाले फैंसों ने जगह जगह गाड़ी रुकवाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। बड़े काफिले को देखते हुए थाना जसवंत नगर पुलिस ने 9 गाड़ियों का 57,000 रुपए का चालान किया। कि मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं वाकई में ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। और मेरे साथ में जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं और जो बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों की भीड़ और जो आज उस स्टेडियम या जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे थी, उसे देख के मैं सच में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इटावा से प्यार करने वाले लोगों के लिए शब्द ही नहीं है। मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ उतना अच्छा है। और मैंने सच बताऊं तो मैंने अपने शहर में आने से पहले, जहां मैं बचपन से ही जहां मैं नोएडा चला गया था रहने के लिए, वहां के लोग जिनसे मैं पहले कभी बहुत ज़्यादा मिला भी नहीं हूं, वो सिर्फ इस बात से इतना कनेक्शन फील करते हैं कि मृदुल भाई हमारे शहर से हैं और इटावा की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ। मैं बेहद खुश हूँ आज, और मैं करीब 25 सालों बाद ऐसे मिलने के तौर पे पहली बार इटावा शहर में आया हूँ। और मेरा जो इन लोगों ने स्वागत किया, मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग टीवी, फेसबुक, बिग बॉस के लिए इंतजार कर रहा था पूरा देश का, जीत के आए, लेकिन धोखाधड़ी कर दी। क्या ही कहा जा सकता है। मैं सच बताऊं तो वोटिंग के हिसाब से तो आप सब लोग समझते ही हो कि वो बिल्कुल ही मजाक की बात थी कि जब मुझे जो 4 वोट मिले थे। और अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि मृदुल भाई को, जिसको वोट की वजह से ही ज़्यादा वो करा जा रहा था कि मृदुल को वोटिंग में कोई नहीं निकाल सकता, फिर उसको 4 वोट देके जब बाहर करा जा रहा है, तो मैं इटावा में लोग मुझसे पूरा क्राउड यही कह रहा था कि भैया ये खड़े, हम आपके 4 वोट ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो चीज़ जो थी वो मुझे अनफेयर लगी। जब मैं बाहर आया तब मैंने देखी उन सब चीज़ों की फीडबैक, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल सीधा सीधा अनफेयर तरीके से वो कराई गई चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट करके घर में भेजा था, उनसे बिना पूछे मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो उस वजह से लोग बहुत अपसेट थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जिस शहर में चाहूँगा, जहाँ आप सब मुझे बुलाओगे, मैं पक्का आऊँगा। और आज मुझे इटावा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत आपकी ये जन्मभूमि रही है, कैसा आप देखते हैं आप इटावा से? मैं सच बताऊँ आपको, मुझे इटावा से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं कभी पहले भीड़ भाड़ और ऐसे बोल के कभी ज़्यादा शोर मचा के तो यहाँ नहीं आया, पर मेरा जो गाँव है मैं वहाँ बहुत आता हूँ। और मेरे दादाजी वहाँ रहते हैं, मेरी दादी रहती हैं, तो मेरा उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, बचपन से ही रहा है। तो मैं उनसे मिलने के लिए आता रहता हूँ, चुप के आता हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपने इटावा के लोगों से मिलूँगा, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत याद करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब, हर जगह इनके कमेंट होते हैं कि भैया एक बार इटावा तो आओ। तो मुझे लगा इससे बेहतर समय कोई दूसरा नहीं होगा जब मैं इटावा जाऊँ, और इन लोगों ने बुलाया तो मैं आया। उसके बाद कि जो सीन है वो भी इस टीवी पे आप लोग चलाना और दिखाना कि इटावा के लोग किस कदर मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। पहले शिवानी कुमारी को बार किया गया, फिर धोखाधड़ी करके आपको बार किया। अब आने वाले समय में आगे जो बात तैयारी कर रहे हैं, मैं भी जाऊं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि सब जाएं, क्योंकि जिसको मौका मिले उसको जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म है, आपको सीखने को ही मिलता है इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन बस मैं उन लोगों से भी ये चाहूँगा कि मेकर्स भी और बिग बॉस की टीम भी वोट के आधार पे, अगर जिन लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कम दिख रहे हो, कम दिखाई जा रहे हो, जैसा भी चल रहा हो, पर अगर उन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसी क्या परेशानी है। या फिर आप ऐसा करके बुलाओ कि भाई इस शो में जो ज़्यादा एक्टिव दिखेगा या बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें करता रहेगा, फिर इंसान उस थॉट से जाएगा। मैं सच बताऊँ आपको, मैं सिर्फ इस रियलिटी शो को रियलिटी की वजह से ही गया था कि यार रियल अगर रहना है ना, तो मैं जैसा हूँ, और आप सब जानते हो मैं जैसा अपने घर में हूँ, जैसा अपने यूट्यूब पे था, जैसा जहाँ हूँ वैसा ही आपको उसमें दिखा। तो मैं कभी उसको एक गेम प्ले की तरह सोच के ना गया था, और ना मैंने वहाँ ऐसा कोई गेमर बन के या गेम प्लान करके मैंने कुछ खेला। मैं जस्ट बिल्कुल नेचुरल जैसा मैं हूँ, जैसा मेरी खुद की चीज़ें हैं, जैसी मेरी इंसानियत के तौर पे जैसा मैं इंसान हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही था। उसी की वजह से मैंने 6 सालों में लाखों करोड़ों लोगों के मन और दिल जीते थे। और देख लो, वैसे मैं बिग बॉस के घर में रहा और आज भी मुझे उतना ही प्यार मिला वहाँ से। नंदू भैया आपके बड़े प्रिय हैं। नंदू भैया जी, आप अंदर थे और नंदू भैया बाहर थे, कितना सपोर्ट रहा? मैं आपको बताऊं कि इटावा वाले लोगों को मैं बता दूं कि इटावा से जब मैं चला गया था, तो यहाँ के लोगों ने तो मुझे आज देखा, आज मेरा साथ दे रहे हैं और काफ़ी सालों से मेरी वीडियोज़ की वजह से देख रहे हैं। नंदू भाई का जो मैं इतना बोलता रहता हूँ वो शायद इस वजह से, क्योंकि मेरे ये कुछ भाई है, नंदू भाई, नितिन भाई, मेरे बहुत सारे भाई हैं वहाँ पे जो मुझे
बहुत पहले से ना जो मुझे ऐसे मिले थे जैसे ये मेरे घर के मेरे परिवार के लोग हैं, तो इन लोगों ने मुझे हर कंडीशन में हर सिचुएशन में इन्होंने मेरा साथ दिया है। और नंदू भाई ने मुझसे कभी भी किसी भी चीज़ की एक सिंगल एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तो शायद मैं आज उन्हें अपने यहाँ सम्मान में उन्हें अपने सिर से भी ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ना मुझसे उन्हें कोई लालच नहीं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं। उन्हें सिर्फ पता नहीं क्या मुझसे लगाव है छोटे भाई की तरह कि तू कर ना, मुझे बता क्या ज़रूरत है। तो उनकी इस बात ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भरी, तो मुझे आज मैं भाई का शुक्रगुजार हूँ। पहचान कॉमेडी वीडियो को लेकर जी जी। और आजकल कॉमेडी वीडियो में अश्लीलता बढ़ रही है जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं सारे लोगों को अगर बताऊं तो मैंने YouTube पे कभी भी जल्दी व्यूज़ आने के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के चक्कर में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी। और मैं सबसे कहना भी चाहूँगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं आपके शहर का हूँ और मैंने भी